this ओके। सो प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कृष्णा के अनुकूल सेवा करनी है, प्रतिकूल नहीं। अनुकूल मतलब जो कृष्णा को पसंद आए। जैसे प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। तो यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य करे जो हमें अच्छे लगते हैं तो प्रसन्नता होगी, और ऐसे कार्य ना करें जो अच्छे लगते हैं तो फिर हमें गुस्सा भी आता है कि ये क्या कर रहे हो। तो वैसे ही कृष्णा को कुछ चीज़ें पसंद हैं, तो हमें वो पूछ के करनी चाहिए। और वो कृष्णा से नहीं पूछ सकते तो किससे पूछेंगे हम? आचार्य से। जो आचार्यों ने कहा है, जो वेदास में लिखा है। अगर वेद मिल भी जाए तब भी हम जान नहीं सकते वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वो ऐसे टेढ़े लिखे गए हैं। तो इसलिए बताया गया है आचार्यवान माम पुरुषा माम वेदा, कि हमें वेदा को जानना है। यदि हमें तो आचार्यवान होना होगा, हमें हमें आचार्य चाहिए। तो हमें अनुकूल सेवा करनी है। बट यदि कोई प्रतिकूल सेवा भी करता है कृष्ण की, जैसे पूतना ने करी, कंस ने करी, तो भी कृष्ण उनका भलाई करते हैं, उनको प्योरीफाई कर देते हैं। ऐसा बताया जाता है जब कृष्ण पूतना जब 19 किलोमीटर की पूतना थी, जब वो गिरी थी तो एकदम से भूकंप आया था। तो जब ब्रजवासी ने देखा कि एक चुड़ैल गिरी हुई है खेतों में, तो उसको जलाया गया। लेकिन उसके जलाने से ना फ्रेगनेंस आई, परफ्यूम की तरह जो, और कपूर जैसे जलाते हैं, फ्रेगनेंस आई। तो फ्रेगनेंस क्यों आई? वो कृष्णा को टच होके खुद भी प्योर हो गई थी। तो इसीलिए कृष्णा के टच में जो भी आते वो प्योर हो जाता है। और भागवतम का बहुत फेमस श्लोक है, तीसरे स्कंद में, दूसरा अध्याय और 23वां श्लोक, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये श्लोक सुनकर सुखदेव गोस्वामी भी, जो कि उस टाइम तक ज्ञानवादी बने हुए थे, ये श्लोक सुनने के बाद ही वो भक्त बने थे। श्लोक क्या बोलता है ये? कि ऐसा कौन है कि जिसने उनको मारने के लिए आई हुई एक स्त्री, जिन्होंने अपने स्तनों पर क्या लगाया था? जहर, उसको भी धात्री की पोजीशन दी। धात्री, धात्री यानी कि माता की पोजीशन। माता की पोजीशन यानी कि जिस प्लेनेट पे यशोदा माई रहती हैं वहीं पर अभी पूतना मैडम भी रहती हैं। और वो, उनका नाम भी बदल गया, कृष्णा उनको मैया बुलाते हैं, पूतना मैया। जब पूतना आती हैं तो कृष्णा उनके पास भाग के जाते हैं, पूतना मैया आ गई। और उनका नया शरीर है बहुत सुंदर। तो हमें अनुकूल सेवा करनी चाहिए, बट कोई प्रतिकूल भी करे तब भी कृष्णा प्योरीफाई कर देंगे। और ऐसे ही वैष्णव भी ऐसे ही होते हैं। शास्त्रों में आता है कि केवल वैष्णव के संग से सब कुछ मिल जाएगा, चाहे हम जैसे भी हैं हम प्योरीफाई हो जाएंगे। तो एक कथा आती है, एक बार एक राक्षस ने किनको देखा? नारद मुनि को। और नारद मुनि को मारने के लिए दौड़ा। अब नारद मुनि आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे वो राक्षस है। लेकिन नारद मुनि सोच रहे हैं मैं इसका भला कैसे करूं। तो नारद मुनि ने उसको कहा, भागते भागते, कि जब आपका अंत समय आएगा तब आप यमराज से पूछना कि एक शुद्ध भक्त का लघु मात्र संग करने से क्या मिलेगा। लव मात्र संग। अब उसके बाद नारद मुनि तो भाग गए, लेकिन जब उस राक्षस का अंतिम समय आया तो यमराज जब उसको लेके जा रहे थे तो क्या हुआ? तो उसने, यमराज उसको याद आ गया कि मेरे को एक नारद मुनि मिले थे, उन्होंने कहा था कि ये चीज पूछनी है।
कि एक शुद्ध भक्त के लव मात्र संग से क्या मिलेगा। तो उन्होंने पूछा, किनसे पूछा? यमराज से। अब यमराज भी सोच में पड़ गए कि ये कैसा प्रश्न कर लिया, एक शुद्ध भक्त के लव मात्र संग से क्या मिलेगा। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, हम पूछने चलते हैं। तो यमराज जी ने गाड़ी निकाली, उस राक्षस के साथ वो कहाँ गए? इंद्रलोक में। इंद्र से पूछा कि एक शुद्ध भक्त के लव मात्र संग से क्या मिलेगा। तो इंद्र भी कंफ्यूज हो गए कि ये तो पता नहीं क्या मिलेगा लव मात्र संग से, मतलब लव मात्र कितना होता है, मतलब जितना हम पलक झपकाते हैं ना, इतना संग। तो उसके बाद इंद्र, यमराज और वो राक्षस, वो गए ब्रह्मा जी के पास इंद्र की गाड़ी में। क्योंकि अब ब्रह्मा जी के पास जाना है तो इंद्र की गाड़ी ही जाएगी ना वहां पे। तो ब्रह्मा जी से पूछा, वो भी कंफ्यूज। तो ब्रह्मा जी जब कंफ्यूज हुए तो सब ब्रह्मा जी की कार में बैठ के कहाँ गए? शिव जी के पास। तो शिव जी के पास गए तो वो भी कंफ्यूज कि क्या मिलेगा पता नहीं। लव मात्र संग से, सोचो किसी ने सारे पाप करे हैं बट लव मात्र संग लिया है उसने किसी प्योर डिवोटी का। उसके बाद शिव जी के साथ बैठ के वो गए वैकुंठ में, विष्णु थे जहां पर। तो जब विष्णु के पास गए तो पूछा कि एक शुद्ध भक्त के लव मात्र संग से क्या मिलेगा। तो विष्णु ने कहा कि वो हमारे धाम आएंगे और वापस नहीं जाएंगे। तो ये मिलता है केवल लव मात्र संग से, धाम प्राप्ति हो जाती है। तो वो राक्षस अपने आप कहाँ पहुंच गया? वैकुंठ में पहुंच गया। और अब वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार जो धाम आ जाए वो वापस नहीं जाता है। तो वैसे ही कृष्णा है, वैसे ही वैष्णव है, जो कोई भी उनका संग करता है वो प्योरीफाई हो जाता है। और सेकंड पॉइंट प्रपात जी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, कि हमें हमेशा सेवा पूछ कर करनी चाहिए। एग्जाम्पल जो प्रपात ने लिया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यदि मुझे प्यास लगी है और कोई मुझे दूध दे दे या कोई मुझे मिल्क शेक दे दे, आइसक्रीम दे दे, तो क्या मेरे को अच्छा लगेगा? मेरे को याद है एक बार मैं मार्केट गया था, छोटा था जब, और मेरे पाप बहुत प्यास लगी थी क्योंकि मार्केट गया था, थक गया था। और मेरे पापा ने मेरे लिए मिल्क शेक ऑर्डर कर दिया मेरे से बिना पूछे। तो मैं इतना गुस्सा हुआ था कि मेरे को इतनी प्यास लगी है और आपने ये क्या ऑर्डर कर दिया मेरे लिए। और क्योंकि वो ऑर्डर हो गया था तो मुझे पीना भी पड़ा। तो इसलिए सेवा जो है हमेशा पूछ कर करनी चाहिए। और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस ये एक वर्स के बेसिस पे लिखा हुआ है, जो भक्ति रसामृत सिंधु में आता है रूप गोस्वामी के द्वारा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णो अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये क्या बताता है कि हमें भक्ति की डेफिनेशन है, ये भक्ति की डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमें कोई अन्य अभिलाषा नहीं रखनी है भक्ति करके। भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी है। और उस भक्ति में कुछ भी ज्ञान और कर्म या किसी भी चीज का कुछ ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, कि मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे कर्मी बनना है। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। और तीसरा क्या है? अनुकूल ये ना कृष्णो, कृष्णा के अनुकूल करना है तो उसे कहेंगे हम भक्ति है वो। तो जो कंस ने करा, क्या उसको भक्ति बोलेंगे हम? कंस ने क्या करा? हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता था। तो क्या वो भक्ति है या नहीं है? है। अनुकूल भाव से किया ना वो भी। हाँ जी। हरे कृष्ण अनुकूल प्रभु भाव जी। से किया प्रभु जी। उसको वेट भक्ति नहीं बोलेंगे प्रभु। भक्ति नहीं है बाबू जी। नहीं, वेट भक्ति नहीं है। महारानी द्रौपदी माता जी वाज फर्स्ट। प्रभु जी यही बोल रही थी, वो भक्ति नहीं है, वो याद करता था अनुकूल भाव से बस, कि मुझे प्रतिकूल मारेगा। भाव से। प्रतिकूल भाव से, सॉरी, हाँ जी हाँ जी। जी, हाँ जी, प्रतिकूल भाव से वो याद करता था। प्योरीफाई हो गया और बट भक्ति भक्ति नहीं नहीं। है। यस। जी जी प्रभु जी। और सेम फॉर पूतना। वो मारने आई थी लेकिन वो
ऐसी सेवा करने के लिए आई थी कि कृष्णा ने उनको धात्री की पोजीशन दे दी। वो तो कृष्णा की ग्लोरीज है, बट ये भक्ति नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भक्ति रसामृत सिंधु अपने अगली पुस्तक में। तो वी कैन रीड वन मोर पैराग्राफ। महारानी द्रौपदी माता जी, यू वांट टू रीड? हाँ जी प्रभु जी, पढ़ेंगे आप में। कहाँ से, कौन सा चैप्टर, 34 ही चल रहा है क्या प्रभु जी? और थर्ड लास्ट है। नंबर क्या है, कोई भक्त बताएंगे? पेज नंबर। प्रभु जी 365। 367 है, किसी में 367 भी है, और 35 चैप्टर है। हाँ, सर्वकुष्ठ प्रेम चैप्टर का नाम है। जी प्रभु जी, मैं देख रही हूँ, एक मिनट। जब ऐसा, यहाँ से पढ़ने, जब ऐसा अतरंग संबंध हो जाता है। हाँ जी। मैं इसी से पढ़ देती हूँ, मुझे नहीं मिल नहीं रहा। ठीक है माता जी, चलेगा। जब ऐसा अतरंग संबंध हो जाता है तो हम सर्वाधिक अनुकूल भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जब तक श्री कृष्ण के साथ ऐसा अतरंग संबंध ना हो जाए, तब तक हमें गुरु महाराज के पारदर्शी माध्यम के द्वारा यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि श्री कृष्ण क्या चाहते हैं। वैष्णव यह कभी नहीं सोचते कि उनका श्री कृष्ण के साथ सीधा संबंध हो। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, मैं श्री कृष्ण के दासों का दास अनुदास 100 बार अनुदास हूँ। हमें भगवान के दास का दास बनने के लिए राजी होना पड़ेगा। शिष्य परंपरा की विधि यही है। यदि कोई वास्तव में दिव्य भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो उसको इस विधि का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस विधि को स्वीकार नहीं करते, अतः वे यथार्थ भगवत प्रेम का विकास नहीं कर पाते। वे भगवान के विषय में चर्चा तो करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान से प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनमें शुद्ध भगवत भक्ति का कोई अनुशीलन नहीं है। वे श्वान का प्रेम करते हैं। हम भले ही कहते हैं भगवान का प्रेम, परंतु जब तक हम इस सिद्धांत को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवान से नहीं वरन श्वान से प्रेम करना पड़ेगा। निसंदेह त्रुटि यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि कोई वास्तव में भगवान का प्रेम चाहता है तो उसको शुद्ध भक्ति की विधि का पालन करना पड़ता है। यह नहीं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी मनगढ़ंत चर्चा कर रहे हैं। उनके वक्तव्यों की नारद पंच रात्र और श्रीमद् भागवतम जैसे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। भक्तों के लिए ये दो ग्रंथ और भगवत गीता अत्यधिक प्रामाणिक शास्त्र हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नारद पंचरात्र से एक और श्लोक उद्धृत करते हैं। ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। शुद्ध भक्ति की यही परिभाषा है। ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन का अर्थ है हमारी इंद्रियों के द्वारा। हमें अपनी इंद्रियों को संलग्न करना है। यह नहीं कि हम केवल अपने मन को ही संलग्न करें। यदि कोई कहता है मैं तो हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता हूँ, वह शुद्ध भक्ति नहीं है। ध्यान का अर्थ चिंतन है, परंतु कोई भी श्री कृष्ण का चिंतन नहीं करता। वे लोग शून्य या किसी निराकार का चिंतन करते हैं। यदि कोई श्री कृष्ण का या श्री नारायण या श्री विष्णु का चिंतन कर रहा है, जैसा कि वैदिक साहित्य में निर्धारित किया गया है, तो वह वास्तविक योग है। ध्यान योग का अर्थ अपने मन को परमात्मा पर एकाग्र करना है। परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में श्री कृष्ण के ही प्रतिनिधि है। यहाँ तक कि पतंजलि जो योग साधना के एक अधिकारी है, श्री विष्णु पर ध्यान करने की संस्तुति करते हैं। परंतु जिस प्रकार लोग मिथ्या धार्मिक विधियों की रचना कर रहे हैं, उसी प्रकार आजकल के नाम मात्र के योगियों ने भी किसी शून्य का चिंतन करने की एक अपनी ही विधि का निर्माण कर लिया है। प्रभु जी आगे, माता जी।
इम्पोज हुआ। नारद पंचतंत्र कहता है हरे कृष्णा। ऋषि के हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सो सबसे फेमस वर्ड क्या है एस्कॉन के अंदर? कृष्णा प्रेम। तो क्या होता है कृष्णा प्रेम, उसको समझते हैं पहले। एक जीवात्मा के अंदर कोई भी कार्य करने की इच्छा क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि कोई ना कोई जीवात्मा किसी ना किसी चीज से प्रेम करता है। हो सकता है कोई अपनी फैमिली से प्रेम करता है, कोई हो सकता है किसी वस्तु से प्रेम करता है, कोई केवल धन से प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई जीवात्मा है, इसका अर्थ है कि वो किसी ना किसी से प्रेम करेगा। एग्री है? तो उस प्रेम के कारण एक जीवात्मा हो सकता है सुबह से लेकर रात तक काम पे जाए। उस प्रेम के कारण हो सकता है वो एक बहुत पॉलिटिकल पार्टी बना ले। हो सकता है कोई समाज से प्रेम करता है तो उसे लगेगा कि समाज का भला करना है, चलो कुछ एनजीओ खोलते हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। राइट? तो जितने भी कार्य करते हैं, उस कार्य का मेन फैक्टर क्या होता है कि जीवात्मा किसी ना किसी चीज से प्रेम कर रहा है। अब वो प्रेम सही जगह भी हो सकता है, गलत जगह भी हो सकता है। तो या तो वो इंसान से करेगा या वस्तु से करेगा, कुछ नहीं मिला तो कुत्ते से भी प्रेम करेगा। करेक्ट है? तो कोई भी कार्य का कारण क्या समझ में आ रहा है हमें? प्रेम। लेकिन किसी भी संसार में यदि हम किसी से भी प्रेम कर लें, हमें संतुष्टता नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आदान आदान प्रदान। प्रदान। आदान प्रदान। क्योंकि इस संसार में हम किसी से भी प्रेम करें, हमें पूर्ण रूप से आदान प्रदान नहीं मिलेगा। और यदि हमें कुछ सुख मिल भी गया तो वो सुख कैसा होगा? बहुत थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए। हमने किसी व्यक्ति से प्रेम करा तो उनके साथ रहना स्टार्ट करा, तो हो सकता है हमें आनंद मिलेगा, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, हो सकता है लड़ाई भी हो जाए। तो जो भौतिक आनंद होता है उसमें दो प्रॉब्लम है। पहला, आदान प्रदान अच्छे से नहीं होता है, हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम ही होता है। और वो बहुत चपल होता है। चपल यानी कि आया और गया। तो इसीलिए हम देखेंगे कि सब लोग दो ही चीज में फंसे हुए हैं। भोग, पहले भोग करेंगे, लेकिन जब मन की अभिलाषा अधूरी रह जाएगी कि यार मैंने तो सोचा था बहुत मजा आएगा, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो फिर त्याग भी कर देते हैं कि नहीं, अभी कुछ और ढूंढते हैं, इसमें मजा नहीं है। तो इसी चीज में फंसे रहते हैं, भोग त्याग, भोग त्याग। और उनका प्रेम गलत जगह है। तो कृष्ण प्रेम किसको बोलते हैं? तो अभी हमने समझा भौतिक प्रेम क्या है। यदि हमने भौतिक प्रेम समझ लिया तो कृष्ण प्रेम भी समझ में आ जाएगा, जो कृष्ण से प्रेम करे। जब हम भौतिक होके किसी को प्रेम करते हैं, यदि हम पैसे से प्रेम कर रहे हैं, तो हमने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं पूरे दिन प्लानिंग करते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और वो करते भी हैं। मुझे यहाँ पे ये इन्वेस्ट करना है, ये मुझे बिजनेस डील क्रैक करनी है, मुझे इस व्यक्ति से मिलना है, मुझे यहाँ पर फैक्ट्री खोलनी है। आप मिले होंगे ऐसे लोगों से। उनका प्रेम कहाँ है? लक्ष्मी से, या फिर परिवार वालों से प्रेम है, परिवार के लिए वो कर रहे हैं। तो ये तो हो गया भौतिक प्रेम। भौतिक यानी कि इस जगत के किसी भौतिक वस्तु से प्रेम या किसी के भौतिक शरीर से प्रेम। बट यदि कोई कृष्ण से प्रेम करे, तो जैसा भौतिक प्रेम होता है वैसे ही कृष्ण से प्रेम में भी वो क्या करेगा? कृष्ण के बारे में सोचेगा हमेशा।
और यदि कोई किसी के बारे में सोचता है तो अपने आप कुछ कार्य भी करता है। जैसे कोई परिवार वाले के बारे में सोचेगा तो अपने आप सोचेगा ना, मेरा परिवार है, तो अपने आप थॉट आएगा कि खाना चाहिए, दूध चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, गर्मी आ गई तो एसी चाहिए, अपने आप थॉट आएगा। वैसे ही यदि कोई कृष्ण से प्रेम करे तो कृष्ण के बारे में सोचेगा तो उसके पास अपने आप थॉट आएगा कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है, कृष्ण को क्या पसंद है। तो जो भौतिक प्रेम को समझता है वो कृष्ण प्रेम को समझ सकता है। करेक्ट है। किसी को यदि भौतिक प्रेम ही नहीं समझ में आ रहा तो वो कृष्ण प्रेम को भी नहीं समझ पाएगा। करेक्ट है ना। ये तो है प्रभु जी, कई बार हम जी सोचते हैं कि प्रभु जी। भोग लगाना है ठाकुर जी के लिए, पर हम भगवान से तो कैसे पूछे, तो हम फैमिली से पूछते हैं कि बच्चों को क्या खाना है, हस्बैंड को क्या खाना है। तो फिर वो भगवान के लिए फिर हम वही भोग हम लगाते हैं कि हाँ ये भी भगवान की इच्छा यही होगी कि भगवान को यही खाना होगा, तो वही ऐसे जैसे रिलेट कर सकते हैं। हम इसको बोलते हैं शास्त्रों के भाषा में आरोप सिद्ध भक्ति, कि हमने भक्ति नहीं करी बट आरोप लगा दिया कि भक्ति करी है। क्या करें प्रभु जी, फिर कैसे कैसे पता करें? जैसे कुछ फेस्टिवल्स आते हैं उनमें तो हमें पता होता है कि भगवान को माखन पसंद है, जैसे हम लगाते हैं भोग, या फिर नित्यानंद प्रभु जी का आता है जैसे, तब तो पता लग जाता है। ऐसे हमें रेगुलर में तो जो फैमिली बोलते हैं फिर उसी के हिसाब से लगता है ना, तो कैसे करना चाहिए फिर? मैंने सुना है कि जैसे सीजनल के हिसाब से जब हम सब्जी मंडी जाते हैं तो खरीदते वक्त भी यही हमारे अंदर स- विचार आना चाहिए। यदि हमने देखा कि अमरूद आए हैं मार्केट में, तो सीजन है अमरूद का, अमरूद हमने देखे तो थॉट ये आना चाहिए कि अरे वाह अमरूद आए हैं, ठाकुर जी को अमरूद भोग लगाएंगे। उस और ये स्पिरिचुअली भी अच्छा है, मटेरियली भी अच्छा है कि हम सीजनल चीजें खा रहे हैं। सीजनल यानी कि जो इस सीजन के फ्रूट्स हैं, इस सीजन की जो हाँ ये तो वेजिटेबल्स। आता है प्रभु जी, ये तो सोच आती है प्रभु जी, ये बिल्कुल सही बोल हाँ जी। बाकी कभी कभी घर में फैमिली मेंबर्स को कुछ खाना होता है, डिजायर होती है, तो कभी कभी करना पड़ता है। तो वो भी गलत नहीं है, फैमिली को खुश करने के लिए किसी को कुछ खाना है, पकोड़े खाने हैं। बट स्टैंडर्ड जो शास्त्र में लिखे गए हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, सो दैट आज अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट हमें स्टैंडर्ड पता है कि फ्यूचर में कभी ना कभी फॉलो कर पाएंगे। तो इसीलिए शास्त्र में स्टैंडर्ड लिखे जाते हैं। जी प्रभु जी। तो जो कृष्ण से प्रेम करेगा तो अपने आप चिंतन करेगा और फिर सेवा भी करेगा। तो प्रभुपाद नारद पंचरात्र का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, ऋषिकेशा ऋषिकेना सेवनम भक्तिरुत्तमा। ये श्लोक शुरुआत ऐसे होता है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। कि हमें सारी उपाधि से मुक्त हो जाना है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, हमारे पास कोई एक ही उपाधि होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तत्परत्वेन निर्मलम, और जब ये उपाधि आएगी तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं इसके स्वामी कृष्ण है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा, अपनी इंद्रियों को उसके मालिक की सेवा में लगाएगा। जैसे यदि कोई नौकर है तो नौकर को पता है ना कि मेरे को साहब ने नौकरी पे रखा हुआ है, तो पूरे दिन क्या करता है वो, अपने स्वामी की सेवा करता है। तो वैसे ही ये सारी इंद्रियां जो है हमारे पास, हाथ पैर नाक कान आँख, वो सब कृष्ण के हैं। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वन मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो ब्रह्मवादी होते हैं ना, जो लीन होना चाहते हैं बिंदु में, या फिर जो त्यागी होते हैं, जो कहते हैं सब माया है, इसको त्याग के जंगल में चलो, है ना, जो प्रेम का अर्थ नहीं जानते हैं,
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया भौतिक प्रेम। तो लेकिन जो जरूरत से ज्यादा त्यागी होते हैं, जरूरत से ज्यादा त्यागी मतलब जो सबको माया मानते हैं, वो लोग कभी कृष्ण प्रेम नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको भौतिक प्रेम का भी कुछ आइडिया नहीं होता। तो भौतिक प्रेम को बोलते हैं हम अज्ञान। तो अज्ञान से ज्ञान तक का जो रास्ता है वो अज्ञान, ज्ञान का रास्ता जो है वो अज्ञानता से होकर ही गुजरता है। लेकिन जो लोग इमेच्योरली सो कॉल्ड रिनाउंसमेंट करते हैं, सबको माया समझते हैं और भगवान में लीन होना चाहते हैं, जो मायावादी लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भौतिक प्रेम का अनुभव भी नहीं करा होता, तो उन्हें आध्यात्मिक प्रेम का भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है आध्यात्मिक प्रेम। तो जब रूप गोस्वामी लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि कोई कामी से कामी व्यक्ति भी आ जाए, उसको हम भक्ति के द्वारा उसको एक बहुत अच्छा भक्त बना सकते हैं। कोई इतना कामी भी व्यक्ति क्यों ना आ जाए जिसने कामदेव से विवाह कर रखा है, इतना कामी व्यक्ति जो केवल कामदेव का नाम जपता है, उसको भी भक्त बनाया जा सकता है। बट ऐसे लोगों का जो इस जगत को माया समझकर भ्रम में लीन होना चाहते हैं, जो मायावादी लोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, ऐसे रूप गोस्वामी लिखते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं डिस्कशन। तो किसी भक्त के कुछ कमेंट्स हैं, कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। हमने आज देखा कि कृष्ण प्रेम को कैसे समझा, हमने भौतिक प्रेम के माध्यम से समझा। क्योंकि हमने भौतिक प्रेम के माध्यम से क्यों समझा, क्योंकि भौतिक प्रेम जो है वो एक शैडो ही है आध्यात्मिक प्रेम की। तो कुछ ना कुछ गुण तो आएंगे ना। यस, महारानी द्रौपदी माता जी। प्रभु जी, एक ऐसे याद आया, मैंने लेक्चर में सुना था कि एक बार ना ऐसे, नाम नहीं याद आ रहा, कि उनके पास एक आदमी जाते हैं कोई दीक्षा लेने के लिए, कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा लेनी है आपसे। तो बोलते हैं कि अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आपके मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता, अभी आपके पास आसक्ति है, आपके अंदर आपको आसक्ति से विरक्त होना होगा। तो बोलते हैं ठीक है, थोड़े दिनों बाद फिर आते हैं, कहते हैं मेरे अंदर ना बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, मैं ना बिल्कुल विरक्त हो गया हूँ। कहता है कैसे? कहते हैं मेरी वाइफ की डेथ हुई है और मेरे एक भी आंसू नहीं आई, और मैं बिल्कुल विरक्त हो गया हूँ। तो वो बोलता है कि इतने साल तुम्हारी वाइफ ने सेवा की, सब कुछ किया, तुम्हारे एक आंसू नहीं आए, तो तुम्हें उनके प्रति एक प्रेम नहीं, तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? तो ये बात याद आई, इसकी भौतिक प्रेम। और यस। पूरा क्यों। नाम याद नहीं आ रहा अच्छे से, कुछ कुछ याद आया प्रभु जी, ये सुना था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माता जी। उतना हार्ड हार्ट जो हो जाते हैं ना, जिनका हृदय इतना कठोर हो जाता है, तो वो कृष्ण को कैसे समझेंगे। कि कृष्ण की लीला जो होती है वो बहुत सटल होती है। तो आप सही कह रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। शास्त्रों में आता है कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे समझा जाता है कि उनके जो हृदय है उस पर हमने सैंड पेपर से घिस दिया है। सैंड पेपर क्या होता है? रेगमार। किसी के हृदय को अगर सैंड पेपर से घिस दें, तो वो कोई भी रस का अनुभव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल चिकना तो हो जाएगा वो, बट कोई रस का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो यदि किसी को रस का अनुभव करना है, तो पहले इस भौतिक जगत को भी समझना होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। इसी कारण से ईशोपनिषद में 9th या 11th श्लोक आता है, जिसमें व्यासदेव लिखते हैं कि हमें ज्ञान और अज्ञान को एक साथ समझना पड़ेगा। ज्ञान मतलब कैसे इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है, बट वो केवल वो नॉलेज काफी नहीं है। इस भौतिक जगत अज्ञानता को भी समझना पड़ेगा कि ये भौतिक जगत क्या है, इस भौतिक जगत का प्रेम कैसा होता है। इस भौतिक जगत में कैसे रिलेशंस होते हैं, कैसे वो
आध्यात्मिक जगत के रिलेशंस के बस शेडो हैं। रिलेशन सेम है, बट यहाँ के जो आनंद है वो बहुत चपल होता है, और फिर वो भोग से त्याग आ जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अनलिमिटेड आनंद है, और एक जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती अनलेस कि वो कृष्णा से प्रेम करे। एग्जाम्पल, जब एक व्यक्ति पैदा होता है, छोटा बच्चा, तो सबसे पहले किससे प्रेम करता है वो? चाहे कैसे भी घर में पैदा हुआ, अमीर गरीब, पेरेंट्स से करता है, माँ से। माँ से। फिर धीरे धीरे पापा, फिर भाई बहन, फिर दादा दादी, फिर चाचा ताऊ, बढ़ता जा रहा है ना, चाचा ताऊ। फिर धीरे धीरे स्कूल में जाने लगा तो वहां से प्रेम, स्कूल, सोसाइटी, सोसाइटी के बाद सिटी, सिटी के बाद स्टेट, कंट्री, फिर उसे कॉन्टिनेंट। लेकिन ऐसे कौन व्यक्ति हैं कि उनको प्रेम करने से सबसे प्रेम हो जाएगा हमारा, जिनके अंदर सब कुछ है? वो कृष्णा ही है, ऑल इंक्लूसिव। तो दैट इज द पॉइंट। और किसी भक्त का कुछ कमेंट? कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। इंटेलिजेंस का साइन है कि कुछ शेयर करना है, दैट इज। एनीवन? नित्य सेविका तुलसी माता जी। अच्छा, तो म्यूट पे हो आप। अभी आपने क्या बोला था अभी? कुछ भी शेयर करना हो, कमेंट। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट कर लेना। व्रजपेरी माता जी का हैंड रेज है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बस ये पूछ रही थी, जैसे कि हम लोग नवधा भक्ति में पढ़ते हैं कि जो प्रोसेस है पूरा, तो उसमें भाव तक की जो हम स्टेज पे आते हैं, उसके बाद लास्ट में आता है प्रेम। तो भाव तक जैसे हम जब आ रहे हैं, तो जब तक हमें भगवान कृष्ण से प्रेम नहीं होगा या उनसे हम संबंध नहीं बनाएंगे, तब तक हम भाव की स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो मतलब हमारा प्रेम तो पहले ही शुरू हो गया ना, प्रेम की स्टेज पे आने से पहले ही। हाँ जी, हमारा तो प्रेम से ही शुरू हो गया। भाव के, हाँ मतलब शुरुआत हो गई है जर्नी की। मतलब जब अनर्थ निवृत्ति वगैरह सब हो जाती है, उसके बाद से हमें पता चल जाता है कि अब हमें शुद्ध भक्ति का प्रोसेस, हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भाव के स्टेज पे आते थे, हम तो ये समझते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान ही सब कुछ है। तो ये भी तो प्रेम ही है ना, कि मतलब कि प्रेम तक आने का क्या फिर मतलब रहा, भाव के बाद प्रेम आता है तो, कि जब तक आप इस स्टेज पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगी। भाव के बाद प्रेम का होता है कि वो प्रगाढ़ हो जाता है बहुत, जैसे दूध होता है ना, दूध से उसको अगर बॉईल करते रहे तो सारा पानी निकल जाता है। तो भाव तक के स्टेज में भी कोई चला भी जाए तब भी फॉल डाउन के चांस रहता है। एग्जाम्पल क्या है उनका? भरत महाराज। भरत महाराज जो हिरन बन गए थे सम्राट होते हुए, तो वो भाव के स्टेज में थे, प्रेम नहीं मिला था उनको। और ऐसा बोला जाता है कि भाव के स्टेज में भी अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट नहीं होती है, 70% ही होती है, 30% अनर्थ अभी भी बचे होते हैं। तो इसीलिए और ज्यादा प्रगाढ़ करना है, और ज्यादा दूध का हमें खोया बनाना है। क्योंकि
वापिस से फोल्ड डाउन होने के चांसेस हैं। कृष्ण प्रेम हमें थोड़ा बहुत मिला था, बट ऐसा हो सकता है कि हम भूल जाएं उसको, कहीं और दिशा में चले जाएं, भरत महाराज की तरह। इसलिए उनका एग्जाम्पल आता है कि कोई भाव के स्टेज में जाकर भी हिरन बन सकता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि अब तो भाव के लेवल पे पहुंच गए, बस हो गया। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी बस मेरा यही था कि मतलब भाव के स्टेज पे भी तो हम प्रेम कर ही रहे हैं ना भगवान से, तभी तक तो हम जो इस स्टेज पे आ पाए, तो इसीलिए तो आ पाए कि हमने अपना संबंध तो उनसे बनाया ही है ना। तभी तो एक भाव अंदर आ रहा है ना हमारे कि हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये बिना प्रेम के तो आएगा ही नहीं वो। यस आ रहा है, बट अभी भी चांसेस है ना कि हम भूल जाएं भगवान को। हाँ मैं आपकी बात समझ गई प्रभु जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे अर्जुन। कृष्ण प्रभु। अरे मेरा डाउट अभी का वही है। भी जैसे यहाँ पे बताया गया भी दो तरह के मनुष्य हैं जो निरा ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, लीन होते हैं। एक तो जो है जिनकी इच्छा है, कामना है, भी हमने ब्रह्म ज्योति में जैसे निराकार है, निर्विशेषवादी वगैरह। लेकिन दूसरा जो भगवान से शत्रुता करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखा जाए, हम जैसे आपने बताया है, जो पूतना थी, पूतना को थी तो वो शत्रु है, तो फिर उसको यशोदा मैया का सेम कैसे मिला? क्योंकि नॉर्मली जो आते हैं भगवान के शत्रु, वो भगवान को मारने आते हैं। बट पूतना मारने तो आई थी, बट उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराया एक एक माँ की तरह। तो कृष्णा हमेशा एक जीवात्मा की अच्छी चीज देखते हैं, तो उन्होंने देखा कि एक माँ की तरह ही अपना दूध पिला रही है, तो आउट ऑफ कृष्णाज मर्सी से मिला उनको, और कोई कारण नहीं है। तभी ये वाला श्लोक बहुत फेमस है, SP 3.2.23। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं। रुचिका माता जी ने बताया था लास्ट टाइम, पूछिए। हाँ जी। स्क्रीन से वो भेजा भी था श्लोक में। हाँ जी। तो ये वाला, द्रौपदी। यस, जब भी भगवान की कृपा दिखानी हो कि भगवान कितने कृपालु हैं, तो ये वाला श्लोक को कोट करा जाता है कि मोस्ट मर्सीफुल, कि हजारों करोड़ों करोड़ों माओ से ज्यादा मर्सीफुल कृष्णा है। ये भगवान की कृपा दिखाने के लिए होता है। और यदि हमें देखना हो कि भगवान सुंदर कितने हैं, तो उसके लिए 10.21.5 है। 10, टेन 21.5। बड़ा पीड़ा वो भी रुचिका माता बड़ा जी ने पीडम भेजा था। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासम कनकभीषम वैजयंती च मालम। यस। तो यदि नहीं किसी को कृष्ण के धाम। रूप माधुरी पे करना हो ध्यान, तो वो ये वाला श्लोक पे ध्यान कर सकते हैं। और प्रभु ये जी, किसी आपकी को, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा ये मन में संशय आता है कि इसका मतलब हम क्या समझे, यशोदा माता में और पूतना में कोई फर्क नहीं है? नहीं फर्क है। जो यशोदा माई है वो नित्य, वो वो नित्य बद्ध नहीं है। वो वो नित्य मुक्त है। ऐसे समझो, अभी तो दोनों को सेम ही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल कैटेगरी DC बन गया और एक SC कैटेगरी DC बन गया, तो दोनों DC बन गए, तो दोनों में फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो SC वाला है ना, बस एक स्टैंप लगी है कि वो कोटे से बना है। तो वैसे ही यशोदा माई और पूतना, अब दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों माँ के लेवल पे हैं। बट पूतना पे बस एक स्टैंप लगा हुआ है कि वो भगवान की कृपा से बनी है। और जो यशोदा माई है वो नित्य भगवान की सेवा कर, कभी वो बद्ध हुई नहीं थी, हमेशा भगवान की सेवा ही कर रही है वो। बस इतना ही फर्क है। बट हम जानते हैं कि एक बार कोई पोस्ट पे आ जाता है, फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या कर रहा था, चाहे कैटेगरी से मिला चाहे जनरल से मिला, इतना ही ठीक है। फर्क। थैंक यू। प्रभु जी शायद जैसे जैसे कंस है या पूतना, जो भी भगवान के इसमें होते हैं, शत्रु वैर भाव में करते हैं,
तो उनको शायद गोलोक धाम तो नहीं, उनके लिए शायद वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं शायद। आई हाँ जी, थिंक उनकी एंट्री वहां तक ही है। क्योंकि करेक्ट। पूतना को तो ब्रह्म ज्योति से भी ऊपर मिला स्थान यशोदा जी का। क्योंकि वो माँ के शिशुपाल तो उनके हृदय में चल शिशुपाल तो उसमें हृदय के उसमें चले गए थे ना, जहां तक मुझे याद है, जो श्री कृष्णा बुक है उसमें। वो मर हाँ, चुके वो थे। ब्रह्म ज्योति में चले गए ना, उनके हृदय में, मतलब ऐसे उनके अंदर जाके अच्छा। प्रकाश है शायद, आई थिंक। और ये पूतना को शायद इसलिए मिला क्योंकि वो उन्होंने एज अ गोपी का अ, गोपी का वो भेष धारण किया था, और एज अ माँ की तरह वो किया था, इस वजह से उनको थोड़ा ज्यादा एज अ धात्री का उपाधि मिला। जी। क्योंकि भगवान अपनी यशोदा माई से बहुत प्यार करते हैं, मतलब बहुत स्नेह करते हैं। तो जब पूतना आई, जब It's पूतना 9 ने o'clock. दूध पिलाना स्टार्ट करा, तो भगवान को किनकी याद आई? यशोदा माई की। हाँ। तो इसीलिए उनको सेम पोजीशन मिली। तो वो भी यशोदा माई के कारण ही मिली कि उनकी याद आ गई। ठीक है जी, हरे कृष्ण। थैंक यू। अच्छा। प्रभु जी, ये भी सुना था, हो सकता है मे भी, कि जब बलि महाराज जी से वामन देव जी 3 पग भूमि मांगने आए थे, तो जो उनकी बहन थी बलि महाराज की, वो यही पूतना थी। तो उन्होंने पहले बोला था कि इस बच्चे को देखकर मेरा ऐसा मन होता है कि मैं इस बच्चे को दूध पिलाऊं, मतलब मैं माँ वाला वात्सल्य भाव आया। और फिर जब पता चला कि छल करने आया, तो फिर वो बोलती है कि ये तो छलिया है, तो मैं इसको मारना चाहती हूँ। तो भगवान ने उसकी दोनों ही इच्छा वो पूरी की थी, मतलब कि ऐसा कुछ था, सुना था जो मैंने। ये हाँ आप ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही सुन कथा में भी आता है, महाराज हम्म, ने भी एक बार बताया था शायद। जी जी। हाँ जी। बट भगवान हमेशा अच्छा ही देखते हैं। तो अंत में उससे भगवान ने बस देखा कि ये मेरी सेवा करना चाहती है, दूध पिलाना चाहती है, और कुछ नहीं देखा भगवान कुछ ने। नहीं पता। तभी तो बोलते हैं भगवान की कम व दयालुम शरणम व्रजे, कि कौन हो सकता है इतना दयालु, जो जिन्होंने पूतना बन के कालकूट, जो इतना स्ट्रॉन्ग वाला विष था, कालकूट विष कहते हैं ना, कि बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विष था, लगा कर आई थी अपने, तब भी उसको इतनी बड़ी गति दी, इतनी बड़ी उसको मतलब दिया सब कुछ। तो ये भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। यस। और यही वर्ष है जो सुखदेव गोस्वामी ने सुन के वो भी भक्त बन गए थे। तो ये दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है, और बहुत पावरफुल वर्स हैं ये। इन पे जो ध्यान लगाएंगे तो बहुत बहुत जल्दी से एडवांसमेंट होता है। 3:23 एंड 10:21:5। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम भगवान को केवल, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम मुझे सांसारिक विद्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं केवल भक्ति करूंगा। लेकिन बिना सांसारिक इंटरेक्शन के, बिना उसके, केवल भक्ति करने से हम पूरी विद्या नहीं जान पाएंगे। तो हमें थोड़ा सा विद्या भी जाननी है, और जो अविद्या जानते हैं उसको फिर भगवान की सेवा में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग पोइट्री बहुत अच्छी लिखते हैं, तो वो पोइट्री लिखनी है भगवान के लिए। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, तो उन्होंने ड्राइंग कहाँ से सीखी थी? अविद्या। स्कूल में, कॉलेजेस में, आर्ट्स का कुछ डिग्री लेके तो सीखी उन्होंने अविद्या थी, बट अब उसको भगवान की सेवा में लगाना है। बट जो व्यक्ति होगा ना, जो अविद्या सीखेगा ही नहीं, जो कहेगा मुझे केवल भक्ति करनी है, वो उस रस का स्वादन नहीं कर पाएगा जो असली भक्ति रस है। जैसे माता जी ने एग्जाम्पल दिया था अभी, कि एक भी आंसू नहीं निकला उस एक व्यक्ति के, जब उसकी वाइफ की डेथ हुई, तो मतलब उसका हार्ट बहुत हार्ड हो गया है। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी ईशोपनिषद में ये लिखा गया है कि हमें दोनों नॉलेज साथ साथ में लेनी है।
अविद्या और विद्या। अविद्या मतलब धर्म अर्थ काम, और विद्या मतलब मोक्ष। मोक्ष यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना। यहाँ पे अर्थ का मतलब क्या है प्रभु जी फिर? अर्थ का मतलब पैसे कमाना। कमाना है ना? आप कोई कहेगा कि पैसे कमाना भी माया है, बट टेल मी, बिना अर्थ के क्या हम भक्ति ठीक से कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। पूरे एस्कॉन को कौन चला रहा है? ऐसा ही। गृहस्थ लोग ही चला रहे हैं। डोनेशंस कहाँ से आती है? ब्रह्मचारी को कौन पाल रहे हैं? मैं पालना वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट नहीं करना चाहिए। जस्ट टू एम्फसाइज अ पॉइंट कि अर्थ इज इम्पोर्टेंट। ऑल्दो सब कृष्णा का है, बट अर्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बिना अर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, कोई सेवा नहीं कर सकते, हम कहीं यात्रा पे नहीं जा सकते, बुक्स नहीं खरीद सकते, जूम पे ज्वाइन नहीं कर सकते, इंटरनेट रिचार्ज कैसे कराएंगे? हम मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मेट्रो में जाएंगे, कार में जाएंगे, हर जगह अर्थ चाहिए। बिना अर्थ के कुछ नहीं कर सकते। अगर निर्जला कैंप आना है तब भी अर्थ चाहिए, रूम बुक कराना है। तो अर्थ इज इम्पोर्टेंट। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जिसको मोक्ष चाहिए तो पहले धर्म अर्थ काम भी समझने होंगे, तभी वो समझ पाएगा भक्ति रस। इक्का दुक्का होते हैं तो डायरेक्टली मोक्ष की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं, बट जनरली स्पीकिंग ऐसा है। तो यहीं पर किसी को और कुछ ऐड करना है? अर्जुन सखा प्रभु और एनीवन एल्स? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो कृष्णा प्रेम मुझे भी नहीं पता क्या होता है, बट मैंने भी एग्जाम्पल सुना था कि इस भौतिक जगत जो है ये प्रतिबिंब है। तो उसी के थ्रू हमने समझने की कोशिश करी कि कृष्णा प्रेम होता क्या है। बट जो भी होता है उसको समझना आसान नहीं है, बट एटलीस्ट हम उसकी शेडो को देख के कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई बनती है जमीन पे। तो परछाई देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कैसा दिखता है। ऐसे ऊपर से उसका गोल है, ऐसे दो हाथ से निकले हुए हैं। तो वैसे ही हम कृष्णा प्रेम देख तो नहीं पा रहे, बट एटलीस्ट उनकी परछाई देख पा रहे हैं कृष्णा प्रेम की इस भौतिक जगत में, और अंदाजा लगा रहे हैं कि ठीक है कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर बहुत जल्दी आनंद खत्म हो जाता है, वहां पे परमानेंट होगा, वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा कुछ। बट क्या है? तो उसके लिए इट्स अ वेरी डीप बुक, भक्ति रसामृत सिंधु, जिसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि व्हाट इज कृष्ण प्रेम। तो उस बुक में देखेंगे। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के शुभ अवसर पर ज्वाइन करने के लिए। तो आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। वंचा सकल तो कल्पतरुभ्यश्च वैष्णव कृष्ण अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय।